हर रोज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन करते करते थक चुके हो, फिर भी बैंक बैलेंस वहीं का वही है। सो प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन नहीं है, प्रॉब्लम है मनी माइंडसेट के ये 5 हिडन मिस्टेक्स। तुम पैसा तो चाहते हो, पर तुम्हारे अंदर ये बिलीफ है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है या फिर तुम डिजर्व नहीं करते। अगर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की जो थिंकिंग है वो ऑपोजिट रहेगी, उसके जो थॉट्स हैं वो ऑपोजिट रहेंगे, तो रिजल्ट भी आपको ऑपोजिट ही मिलेगा। तुम मैनिफेस्टेशन को मैजिक समझते हो, बट रियलिटी में मैनिफेस्टेशन अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। विदाउट एक्शन विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन बन के रह जाती है। हर दिन चेक करते हो अभी आया कि नहीं, अभी हुआ कि नहीं। जब सबकॉन्शियस माइंड को तुम ये डेस्परेट वाली फीलिंग देते हो, तो अल्टीमेटली तुम ये सिग्नल दे रहे होते हो कि तुम्हारे पास अभी ये चीज नहीं है। तुम सिर्फ इनकम मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, स्किल नहीं। मार्केट में जब तुम खड़े होते हो ना, तो इमोशंस नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर तुम्हें इनकम बढ़ानी है तो स्किल को मैनिफेस्ट करो, ना कि इनकम को। जितनी वैल्यूबल तुम्हारी स्किल होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी इनकम होगी। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, तुम सिर्फ आउटकम को इमेजिन करते हो, आइडेंटिटी को नहीं। मिलियनेयर पहले सोच में बनते हैं, फिर हैबिट्स में, और उसके बाद बैंक बैलेंस में। और आप इस साइकिल को पूरी तरह से रिवर्स कर देते हो। एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आपका बिलीफ, इमोशन, एक्शन और आइडेंटिटी सब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो ही आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं। वरना एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स बन करके रह जाते हैं। और ये वीडियो सिर्फ आपको 5 मिस्टेक्स बताने के लिए नहीं है, बल्कि आप कैसे अपने आप फाइनेंशियली फ्री भी बना सकते हैं, कैसे आप उस अर्निंग को एक्चुअली कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो हर एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगी। अब जब आप जान चुके हैं कि आपकी लाइफ में वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको एक्चुअली मैनिफेस्ट करने से रोक रही हैं, तो आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। और करेक्ट करने के बाद आप एक राइटफुल प्लान बना सकते हैं कि कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सो मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगी कि कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। सबसे पहले फेज 1 की बात करते हैं। स्टॉप थिंकिंग अबाउट अर्निंग अ करोड़। आपको डे 1 पे ये नहीं सोचना कि मुझे 1 करोड़ कमाने हैं। रादर आपकी सबसे पहली सोच ये होनी चाहिए कि मुझे एम्प्लॉयबल बनना है, मुझे काम चाहिए। जब आप पहली बार किसी काम को करते हो, जब आप एक्चुअली फील्ड में उतरते हो, you start gaining that experience, you start gaining some sort of knowledge जो आपको हेल्प करती है आपकी इनकम को इम्प्रूव करने में। सो पहला डिजायर, पहला थॉट जो आपको गवर्न कर रहा है वो 1 करोड़ का नहीं होना चाहिए, बट रादर इट शुड बी कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे किसी स्किल को डेवलप करना है ताकि मैं एम्प्लॉयबल हो सकूं। आपका टारगेट होना चाहिए कि सेफली हर महीने 25 से 30 हजार या 50,000 कंसिस्टेंटली आना चाहिए। एक बार जब वो 50,000 पर मंथ कंसिस्टेंटली आना शुरू हो जाता है ना, तो आप 1 लाख पे स्विच कर सकते हो। इट बिकम्स ईजियर। जब आप 1 लाख तक पहुंच जाते हो ना, तब आप वहां से इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एंड द जर्नी गोज अहेड। एंड इन्वेस्टिंग से पहले आपको ना कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको इन्वेस्टिंग से पहले ये सब कुछ करना होता है, इन्वेस्टिंग के बाद नहीं। इन्वेस्टिंग के पहले ये सारे काम करना आपके लिए मैंडेटरी होता है। स्टेप 1 होता है जिसमें टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जिसमें कम से कम 6 से 12 महीने का फंड होना चाहिए, ताकि कभी भी आपके पास अगर इनकम नहीं आ रही है तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ताकि आपके एक्सपेंसेस चल सके, आप स्टक ना हो जाओ। नंबर 2 इज किसी भी तरह का लोन या डेब्ट आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए पर्सनल लोन्स या फिर ईएमआईज लेना बंद कर दीजिए। जितना ज्यादा आप डेट फ्री होंगे उतना ही ज्यादा वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प मिलेगी। एंड नोबडी हु क्रिएट्स वेल्थ हैज डेब्ट ऑन देम अनटिल एंड अनलेस नेसेसरी, वो एक अलग पार्ट होता है। बट एट इनिशियल स्टेज जितना हो सके चीज़ों को आप ईएमआईज पे लेना बंद कर दीजिए, पर्सनल लोन्स को लेना बंद कर दीजिए। जितना हो सके अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंसेस को कम रखिए। नंबर 3 इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी वजह से आप बीमार पड़ गए या आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ गया और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आपने जितना भी इमरजेंसी फंड में पैसा बचाया है जो आपको हो सकता है 1 साल तक के लिए हेल्प करे, वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट थिंक ये नेसेसरी है कि नहीं है, या हो सकता है आप सालों से बीमार ना पड़े हो, दैट डजंट मैटर।
आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट आपको बता के नहीं आता और आपकी पूरी की पूरी सेविंग, सारी इनकम उसमें खत्म हो जाए। इससे बेटर है कि आप प्रिकॉशन लेके चले, हैव एन हेल्थ इंश्योरेंस। नंबर 4 इज़ बेसिक लाइफ इंश्योरेंस। लाइक अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। आप अपने हिसाब से अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कोई भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। मे बी ये सारी एक्टिविटीज बहुत बोरिंग लगती हो, बट इट इज समथिंग विच एवरी सक्सेसफुल पर्सन डज। आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास चले जाइए, ये कुछ चीजें हैं जिनको वो 100% फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज वॉट हेल्प्स देम इन क्रिएटिंग वेल्थ। सो अगर आप भी अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, सो दीज आर द थिंग्स जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बारी आती है स्टेप नंबर 2। सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप 30 के हो चुके हैं, अगर आप पिछले 8-10 सालों से किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर आप किसी प्राइवेट जॉब में थे जहां पर आपको शायद उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो राइट नाउ आपके पास जितनी भी जमा पूंजी है, उसको किसी म्यूचुअल फंड में 12% के इंटरेस्ट पे डालने से लाख गुना बेटर है कि आप उस पैसे को एक स्किल के ऊपर इन्वेस्ट करिए, जो स्किल आपको हेल्प करेगी उतना पैसा जनरेट करने में, जो आप शायद म्यूचुअल फंड में डालने के बाद 12% के इंटरेस्ट पे भी नहीं पा सकते थे। हो सकता है जिस स्किल को आप सीखने के लिए खुद पे इन्वेस्ट करोगे, वो स्किल आपको कल को हो सकता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक इनकम क्रिएट करके दे सकती है। सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब इसी से जुड़ा आता है नेक्स्ट सवाल कि इन्वेस्ट तो हम खुद पे कर लें, पर आखिर करें किसमें? ऐसी कौन सी स्किल सीखें जो हमें आज के टाइम पर वो हाई रिटर्न दे सके जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें कोई साइड गिग नहीं चाहिए कि हमें 1,000-2,000 रुपए मिल जाए, या फिर हमें कोई फ्रीलांस वर्क ऐसा नहीं करना जिसमें हमारे पास सिर्फ पॉकेट मनी की तरह पैसे आए। आई वॉन्ट ह्यूज मनी। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको ओवर टाइम इतना पैसा जनरेट करके दे सकती है, जो लिटरली आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है? तो मैं ऐसी कुछ स्किल्स आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली स्किल की बात करते हैं, जो आई थिंक वर्ल्ड वाइड एक ऐसी स्किल है जो कभी आउटडेटेड नहीं होगी, जो कभी भी एआई से रिप्लेस नहीं होगी। इट इज समथिंग जिसकी जरूरत शायद जब तक ये दुनिया चल रही है ना तब तक रहेगी, एंड दैट स्किल इज कॉल्ड सेल्स। ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिटर्न जॉब्स होती है। अगर आप सेल्स को सीख गए तो सिर्फ आप सेल करना नहीं सीखते, आप इसके साथ और भी कई स्किल सीखते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, परसुएशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डील क्लोजिंग। दीज आर समथिंग जो आपको ना आपकी फील्ड में एक्सपर्ट बना सकती है। और जरूरी नहीं है कि सेल्स के नाम पर आप सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी ही बेच रहे हो। आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हो स्पेसिफिक एरियाज में, जैसे कि आप SaaS प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, या फिर एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड हासिल कर सकते हो। फाइनेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो। रियल एस्टेट में आप जा सकते हो। रियल एस्टेट हैज ह्यूज मनी। सो आप ऐसी फील्ड को चूज कर सकते हो जहां पर सेल करने पर आपको उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे ना, इस स्किल को अपने ऊपर डेवलप करोगे, ये आपके अंदर मल्टीपल बेनिफिट्स लेकर के आएगा। पहला तो अगर आप ना बहुत एंग्री और एंशियस काइंड ऑफ पर्सन हो, तो सेल्स इज समथिंग जो आपको आपकी पर्सनैलिटी निखारने में भी बहुत हेल्प करेगा। बिकॉज एवरी सिंगल टाइम जब आपके ऊपर फोन काटा जाएगा या फिर दरवाजा आपके मुंह पे बंद होगा ना, यू विल फील दैट शेम इन योर सेल्फ कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, दिस इज समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग। बट जब धीरे धीरे आप परसिस्ट करोगे ना उस चीज में, डे 1 पे ये स्किल नहीं आएगी। धीरे धीरे एवरी सिंगल डे आपको अपने आप को ह्यूमिलिएट करना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, शायद कुछ लोगों से ब्लॉक होना पड़ेगा, बट देयर विल बी अ टाइम जब धीरे धीरे ये स्किल आपको समझ में आना शुरू होगी। जब ये स्किल आपको एक्चुअली रिजल्ट देना शुरू करेगी ना, तो एक एक्सपोनेंशियल कर्व की तरह आपकी इनकम डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स तक पहुंच जाएगी। सेल्स इज समथिंग जो आपको शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा पैसा कमा करके दे सकती है। इवन अगर आप सेल्स में अपने आप को ट्रेन करते हो एज अ फ्रेशर्स, आपको 5 to 10 लाख LPA तक जॉब मिल सकती है इन योर फर्स्ट ईयर। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी सैलरी को डबल कर सकते हैं। 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख आप पैकेजेस खुद इंडीड या फिर naukri.com के ऊपर देख सकते हैं। सेल्स इज अ प्रोफाइल जहां पर कंपनीज आपको भर भर के पैसा देती है। आपके अंदर सिर्फ वो कला होनी चाहिए कि आप सेल डील्स को क्लोज कर सके। एंड फॉर्चुनेटली सेल्स इज समथिंग जिसमें आपकी एज कोई रोल ही नहीं है। इट डजंट मैटर आप 30 में है, आप 40s में है, आप 50s में है। इफ यू वांट टू डू सेल्स एंड यू नो द स्किल, तो एज इज नथिंग बट अ नंबर। स्किल नंबर 2 इज डिजिटल मार्केटिंग। कोई भी कंपनी कितनी भी आगे बढ़ जाए, बट उसे SEO की जरूरत पड़ेगी, उसे गूगल एड्स की जरूरत पड़ेगी, मेटा एड्स की जरूरत पड़ेगी, ईमेल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। आप इन सारी चीजों को सीख सकते हो, इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। इन चीजों को सीख कर
आप अपने आप को एज अ फ्रीलांसर भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी स्टार्टअप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो जहां पर आपकी हायरिंग इजीली हो जाएगी, बिकॉज उन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनके बिजनेस को आगे लेकर के जाए। तो आप नए स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सैलरी पैकेजेस भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। सिर्फ आपको इन स्किल्स को मास्टर करना होता है, और ये स्किल्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं। आप यूडमी के जरिए सीख सकते हैं, या कोर्सेरा से सीख सकते हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू भी सीख सकते हैं। हर चीज के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, पर हर चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप उस स्किल को सीखना चाहते हैं। नंबर 3 इज एआई ऑटोमेशन, और ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, क्लॉड हो, एआई वर्कफ्लोज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, नो कोड इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें हैं। लाइक हर चीज मैं शायद इस वीडियो में नहीं मेंशन कर सकती, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको आप एक्चुअली सीख सकते हो। एंड बिजनेसेस लव पीपल जो ये सारे काम कर सकते हैं, बिकॉज ये उनका बहुत सारा टाइम बचाती है। एंड बिजनेस की दुनिया में टाइम इज इक्वल्स टू मनी। अगर आप एक ऐसी स्किल को प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनका समय बचा रही है, जिस काम को करने में उन्हें हो सकता है 5 से 6 घंटे लगे, अगर आप उस काम को 1 घंटे में भी करके दे सकते हो, देन यू डेफिनेटली क्रिएट योर वैल्यू इन दैट कंपनी। कंपनी अपना टाइम बचाना चाहती है ताकि वो नई चीजों में इन्वेस्ट कर सके, और अगर आप उस टाइम को बचाने में हेल्प कर सकते हो तो आप वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस के भी हकदार बन सकते हो। नंबर 4 इज कंटेंट क्रिएशन। लाइक कंटेंट क्रिएशन तो हम सब जानते हैं कि अगर आप इसमें सेट हो गए, अगर आपका लक इसमें काम करता है, आपकी नीश काम करती है, तो वेदर इट्स यूट्यूब, इट्स लिंक्डइन, इट्स इंस्टाग्राम, इट्स एनी सोशल मीडिया जहां पर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वहां पर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स आउट देयर जहां पर लोगों ने कंटेंट क्रिएशन को अपनी लाइफ बना दिया है। सो आप भी उस चीज को ट्राई कर सकते हो। यू नेवर नो, क्या पता आपकी भी किस्मत में कंटेंट क्रिएशन ही हो, और आप उसके जरिए इतनी इनकम क्रिएट कर सकते हैं कि शायद आपको दोबारा किसी और जॉब के बारे में सोचने की जरूरत ही ना पड़े। एंड कंटेंट क्रिएशन आपको अलाउ करता है लार्जर ऑडियंसेस को गैदर करने में। जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस, उतनी ही ज्यादा आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप कोर्सेज बना सकते हो, आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे सकते हो, या फिर किसी तरह के प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हो, इवेंट्स क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जिनके जरिए आप कंटेंट क्रिएशन से पैसा क्रिएट कर सकते हो, उसको अपना बिजनेस मॉडल बना सकते हो। नेक्स्ट स्किल इज कॉपी राइटिंग। बिजनेसेस को हमेशा ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो सेल्स के पेजेस बना सके, या फिर लैंडिंग पेजेस, या ईमेल को लिख सके, या एड्स में क्या जाएगा वो रिटन कंटेंट लिख सके। सो ऐसे लोगों की कंपनीज को हमेशा जरूरत पड़ती है। कितना भी एआई ऑटोमेशन आ जाए, फिर भी ऐसे लोगों की कंपनी को जरूरत पड़ती है जो रियलिस्टिक डेटा को एनालाइज करके ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सके जो एक्चुअली इंपैक्ट क्रिएट कर सके। राइट नाउ एआई इतना ज्यादा सर्कुलेट होता है दैट कंपनीज ने फिल्टर्स बना रखे हैं जिनके जरिए वो ये जान जाते हैं कौन सा कंटेंट ओरिजिनली क्रिएटेड और कौन सा एआई के थ्रू बनाया गया है। सो पीपल वांट कि जो ह्यूमन टच कंटेंट होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है दैन कंपेयर टू एआई। सो अगर आप कॉपी राइटिंग को सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, देन दिस पर्टिकुलर पोस्ट कैन ऑल्सो ब्रिंग यू ह्यूज बेनिफिट्स। आप डेटा एनालिसिस को सीख सकते हो, एक्सेल को, एसक्यूएल को, पावर बीआई, पाइथन बेसिक्स। इन सारी चीजों की डिमांड हर जगह बढ़ रही है। आप जितनी जल्दी इन स्किल्स को सीख लोगे ना, उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, उतनी जल्दी आपकी इनकम डबल होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इज कस्टमर सक्सेस। अगर आप सेल्स करते करते थक चुके हो ना, या फिर अगर आप सेल्स के बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहते, तो आप कस्टमर सक्सेस में जा सकते हो। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स टुडे, बिकॉज कस्टमर सक्सेस इज समथिंग जो हर कंपनी चाहती है। बिकॉज प्रोडक्ट बेच देना एक अलग की बात होती है, बट उन प्रोडक्ट्स पे अपने कस्टमर्स को रिटेन करना, उन्हें अपसेल करना, ये सारी चीजें, उनकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, उनके ग्रीवियंसेस को सुनना, इज समथिंग जो कंपनीज डिलिबरेटली चाहती हैं, और इसके लिए वो हाईएस्ट से हाईएस्ट पैकेज पे करने के लिए रेडी होती है। इवन टुडे अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे, आप naukri.com पे जाओगे, इंडीड पे जाओगे, जस्ट सर्च फॉर कस्टमर सक्सेस रोल्स, आपको दिखेगा कि ये कितनी हाईली वैल्यूएबल स्किल है और कितनी ज्यादा सैलरी इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है। सम कंपनीज आर रेडी टू ऑफर 25 to 30 lakhs पर एनम जस्ट फॉर कस्टमर सक्सेस रोल्स। तो अगर आप इस स्किल को डेवलप करते हो तो डेफिनेटली आप अपने करियर को एक जंप स्टार्ट दे सकते हो विद अ वेरी गुड पैकेज। एंड इट इज वन ऑफ दोज रोल्स जहां पर आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी सबसे ज्यादा मिलती है। लाइक आपको हमेशा ऑफिस ही में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसे घर से भी कर सकते हो। देयर आर टन्स ऑफ रिमोट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, जिसका बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी किसी भी कंपनी में कस्टमर सक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो डेवलप दिस स्किल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स ऑफ टुडेज टाइम, बिकॉज हर कंपनी अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहती है। एंड इफ यू कैन डू दैट फॉर देम, देन यू आर डेफिनेटली एन एसेट फॉर दैट कंपनी। नेक्स्ट स्किल इज आपकी फाइनेंस की। आप बुक कीपिंग सीख सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में सीख सकते हो, डेटा एनालिसिस के बारे में सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिसर्च के बारे में सीख सकते हो। दीज आर सम थिंग्स जो बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करती है, उनके पास्ट पैटर्न्स को देख करके उनके फ्यूचर की सक्सेस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो अगर आप इस स्किल को डेवलप करते हो ना, तो
इट इज समथिंग जो कंपनीज हमेशा हायर लेवल पे देखते हैं। ये कोई स्टार्टर लेवल जॉब नहीं है जो आप बेसिक रिसेप्शन से स्टार्ट कर रहे हो। ये एक ऐसी जॉब है जो आपको सीधे टॉप टियर लेवल पे लेकर के जाती है। तो अगर आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हो और अपने खुद की पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हो, धीरे धीरे आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के जरिए बहुत ऊपर तक जा सकते हो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जॉब्स जो आपको मिल सकती है, एंड फाइनेंस ऑलवेज पेज मोर। ये आप हर जगह देख सकते हो, चाहे आप यूट्यूब के कंटेंट में भी क्रिएट करना चाहते हो। फाइनेंस इज समथिंग जो आपको सबसे ज्यादा पैसा हर जगह प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, बिकॉज मैक्सिमम पीपल समवेयर वांट टू क्रिएट वीडियोस, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल्स के लिए हो, चाहे बिजनेसेस के एड्स के लिए हो, एनीवेयर। अगर आप एडिटिंग की स्किल को जानते हो, आप अच्छे से एडिट कर सकते हो, आप अपने आप को मार्केट में बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसके लिए आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आप खुद के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकते हो जिन्हें आप मार्केट कर सकते हो, ताकि आप दिखा सको कि किस लेवल का काम आप कर सकते हो। सो यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू लर्न इन द एडिटिंग, और उन वीडियोस के जरिए आप एक साइड इनकम भी स्टार्ट कर सकते हो बाय पोस्टिंग देम ऑन यूट्यूब। और धीरे धीरे कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो कि इफ यू वांट टू सी माय वर्क, मैंने इतना काम करके रखा हुआ है, आप ये देख सकते हो, और कितना आप बेटर काम कर सकते हो, वो धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट दिखा सकते हो। एंड यू नेवर नो कब कौन सी कंपनी को आपका वो यूट्यूब वीडियो पसंद आ जाए और आपको वो जॉब मिल जाए। एआई इन एडिटिंग इज समथिंग जो आपको स्पीड प्रोवाइड कर सकती है, बट स्टोरी टेलिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी। कंपनीज सिर्फ एडिटिंग के लिए पे नहीं करती, वो वीडियो एडिटर्स को ऐसे देखना चाहती हैं जो एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करना चाहे। अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपने वीडियोस के जरिए अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपने यूजीसी कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा जो कंपनीज के लिए एड्स बनाते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल। एंड जस्ट इमेजिन, अगर कंपनीज उन एड्स को देखती है तो डेफिनेटली वो उन्हें हायर करती है, बिकॉज वो स्किल जो आप उनके प्रोडक्ट्स के जरिए दिखा रहे हैं, दैट इज व्हाट कंपनी एक्चुअली वांट। वो लोगों को ट्रेन करने में पैसा खर्च करने की बजाय आपको हायर करना प्रेफर करेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी उस स्किल को सीख करके अपना डेमो दे चुके हो अपने यूट्यूब के वीडियोज के जरिए, अपनी एडिटिंग की स्किल्स को दिखा करके। नेक्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग जो आज के टाइम पे बहुत नीडेड भी है, एंड सेकेंडली इट इज समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपकी इनकम को भी बढ़ाता है, और आपको एक ऐसे स्टेज पे ले जाके खड़ा कर देता है जहां पर आप बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को इम्पैक्ट कर सकते हो। एंड डेफिनेटली धीरे धीरे जब आप पब्लिक स्पीकिंग में उतरते हो ना, तो शुरुआत में हो सकता है आप कम पे हो, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करते हो ना, द मोर ऑडियंस स्टार्ट ग्रोइंग, आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ आपके लिए एक इवेंट नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग जब आप करते हो ना, ये आपको अंदर से चेंज करती है, बिकॉज यू आर फिजिकली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ पीपल, स्पीकिंग समथिंग, गाइडिंग पीपल, जो सिर्फ उन्हें नहीं चेंज करता, वो आपको भी चेंज करता है। और जब आप खुद भी चेंज होना स्टार्ट होते हो ना, आपके अंदर का डर, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, वो सब कुछ खत्म होने लगता है, एंड गेट रिप्लेस्ड विद समथिंग मच मोर प्रोडक्टिव। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करते चले जाते हो, उतना ही ज्यादा आपकी इनकम में आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। एंड ऑनेस्टली, अगर आप आज के टाइम पे ये सोच रहे हो ना कि इफ यू आर इन योर 30s और इन योर 40s और मे बी इवन इन योर 20s, और आप एक मिलियनर बनना चाहते हो, सिर्फ एक स्किल को मास्टर मत करो। इफ यू वांट रियली टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, और जैसा एक ड्रीम लाइफ काइंड ऑफ फीलिंग जो तुम देखना चाहते हो, तो 1 करोड़ से स्टार्ट मत करना। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो पहला ड्रीम डिजायर ही होता है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। डोंट थिंक अबाउट 1 करोड़, थिंक अबाउट 50 to 60,000 पर मंथ। उसके बाद कैसे उस स्टेबल इनकम को आपको डबल करना है, अपने एक्सपेंसेस को मिनिमम रखना है, ताकि इनकम बढ़ती चली जाए, एक्सपेंसेस उतने ही रहे, ताकि आप सेविंग को स्टार्ट कर सको, इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कर सको। अगर आपकी इनकम के साथ आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, देन देयर इज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग, बिकॉज आप अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो फिर आप अपनी इनकम को सेव नहीं कर पाओगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट कि आप वेल्थ क्रिएट कर सको, फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर सको, वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इज स्टार्ट वर्किंग अपॉन योरसेल्फ एंड यूज द टर्म कॉल्ड स्किल स्टैकिंग। सिर्फ एक स्किल के ऊपर मास्टर नहीं होना है, 2 से 3 स्किल्स को आप कंबाइन कर सकते हो। पहले एक को सीखो, फिर उसी के रेलेवेंस पे किसी दूसरी स्किल को जो आपकी पहली स्किल को अपग्रेड करने में हेल्प करती है, फिर आप किसी तीसरी स्किल को सीख सकते हो। अपने आप को मल्टीपल चीजों में ना बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, और जितना ज्यादा मल्टीपल चीजों में बेटर होते चले जाते हो ना, आपकी अपॉर्चुनिटीज और डबल होती है।
इनकम और डबल होती है। और वेल्थ का मतलब तो यही है ना, जितनी ज्यादा आपकी इनकम, जितनी कंसिस्टेंटली आप उसको इन्वेस्ट करोगे, जितना ज्यादा समय उस चीज को दोगे, उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके खर्चे मिनिमल होने चाहिए। आपके खर्चे जब कम होंगे तभी तो आप इन्वेस्ट कर सकोगे। अगर आप शो ऑफ करने में या फिर आपकी जो भी इनकम आ रही है उसको खुद पे इन्वेस्ट करने की बजाय उसे लग्जरी के ऊपर या फिर अननेसेसरी चीजों पे खर्च कर दोगे, रादर दैन अपलिफ्टिंग योर सेल्फ या फिर लर्निंग फॉर योर सेल्फ, तो फिर वो इनकम आएगी और चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इफ यू रियली वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना आना चाहिए। द मोमेंट आपके पास पहली इनकम आती है ना, अपने इमरजेंसी फंड्स क्रिएट करने के बाद, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एवरी सिंगल पेनी जो आपके पास बच रहा है। इनिशियली द फर्स्ट मंथ विल बी अबाउट सर्वाइवल। जब आप धीरे धीरे सर्वाइवल सीखोगे ना, उसके बाद आप इनकम को डबल करोगे, फिर ट्रिपल करोगे, फिर ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ेगी। अब ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई, बट इस पूरी कहानी में ना सबसे बड़ा बैरियर आता है आपकी नेगेटिव थिंकिंग का। अगर आप पिछले 5 साल से 10 साल से अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका पहला थॉट ये आता है कि यार मैंने ऑलरेडी अपनी आधी लाइफ वेस्ट कर दी है, मैंने ऑलरेडी 8-10 साल अपने प्रिपरेशन में वेस्ट कर दिए, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो ये थॉट जितना अनसेटलिंग है वो मुझे समझ में आता है, बट उस अनसेटलिंग थॉट को आपको गायब नहीं करना है, क्योंकि वो नहीं होगा। आपको सिर्फ ये अपने आप को बताना है कि ये 8 साल जो वेस्ट किए हैं, ये मेरा अगला डिसीजन लेने में मुझे हार्म नहीं करेंगे। और कोई भी स्किल सीखने से पहले डायरेक्टली किसी भी स्किल को उठा के मत सीखना शुरू कर दो। अपने हिसाब से, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से एक रिसर्च करो कि मार्केट में सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कुछ सालों के लिए कौन सी ऐसी स्किल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सी ऐसी स्किल है जिसको सीखने पर आप ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर काम करने का समय निकाल सकते हो। चाहे आप अपने 30s में हो या 20s में हो या 40s में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक पर्टिकुलर स्किल को, जो हो सकता है आने वाले 3-4 सालों के लिए कहीं नहीं जा रही, जैसे कि सेल्स की स्किल हो गई या कस्टमर सक्सेस की हो गई, दीज आर स्किल्स जो लंबे समय तक रहने वाली है, तो आप एक ऐसी स्किल को पकड़ सकते हो जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में है और उसको सीख सकते हो। और हर दिन उन चीजों पे प्रैक्टिस करो और देखो तुम्हारे साथ क्या अलाइन कर रहा है। किसी ऐसी चीज में मत जंप करो जो तुम्हारे अंदर से बिल्कुल नो आ रही है आवाज। उस चीज को चुनो जो तुम्हें कहीं ना कहीं एक मेंटल कंफर्ट भी दे रही है और हर रोज उस पे काम करने पर तुम अपने आप को ग्रो करता फील कर रहे हो। सी, समटाइम्स एवरी जॉब सक्स। कोई ऐसी जॉब नहीं होगी इस दुनिया में जो तुम्हें करते वक्त ये लगे कि यार मुझे हर वक्त अच्छा लग रहा होगा। हर वक्त नहीं अच्छा लगता है, बट ऐसी कौन सी चीज है जो तुम बोरिंगली भी हर रोज कर सकते हो। उन चीजों के बारे में सोचो, पहला स्टेप लेना शुरू करो। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो आवाज आएगी कि तुम किन चीजों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो। हर रुकावट जो आ रही है वो अपने आप कहीं ना कहीं रास्ते बनाना शुरू कर देगी कि तुम उन चीजों को कर सकते हो। जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में 5 मिस्टेक्स बताई थी जो आपके माइंडसेट को रिलेटेड है, जब आपका माइंडसेट इंप्रूव होना शुरू होता है ना, आप इन सारी चीजों को एक्चुअली करना शुरू कर देते हो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगी आपकी पर्सनैलिटी को, आपके स्किल लेवल्स को इंप्रूव करने में। बिकॉज माइंडसेट जब आपका अच्छा हो जाएगा, जब ये 5 माइंडसेट प्रॉब्लम जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताए थे, जब आप इनको सॉल्व कर लेते हो ना, जब आपका माइंडसेट स्टिल हो जाता है, तब आपको एक्चुअली रास्ते दिखाई देना शुरू होता है। और जो लोग कहते हैं ना कि यार माइंडसेट तो हमने बना लिया बट रास्ते कहाँ जाए में नहीं समझ में आ रहा, मैंने इस वीडियो में आपको वो रास्ते भी बता दिए कि आप कहाँ जा सकते हो। नाउ मेक अ शेड्यूल फॉर योर सेल्फ कि आप किसी एक स्किल को पकड़ो, उसके ऊपर अपना समय इन्वेस्ट करो। आप फ्री कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। उस स्किल को सीखने के लिए समय दीजिए, अपने आप को काम करने में हेल्प कीजिए। अपने लोकल सिटी में आप जा सकते हो, उन स्किल्स से रिलेटेड जॉब्स को करने के लिए कम पे करिए, चलेगा। स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप जो कर सकते हो आप वो करो, और हर रोज उस स्किल को प्रैक्टिस करो। कम से कम 60 to 90 मिनट्स का एक शेड्यूल होना चाहिए कि आप हर रोज कम से कम 2 से 3 सेशंस, इफ नॉट मोर, 2 तो मिनिमम रखो ही रखो, 90 मिनट्स ईच, जिसमें आप उस स्किल को और बेहतर करने की कोशिश करो। स्किल के बारे में और जानिए, वर्ल्ड के साथ आप कैसे compete कर सकते हो, स्किल को कैसे आज के लिए रेलिवेंट बना सकते हो, उस चीज के ऊपर काम कीजिए। जब आप इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करोगे ना, आपका माइंडसेट और इंप्रूव होता चला जाएगा और स्ट्रांग होता चला जाएगा। एंड मैनिफेस्टेशंस ऐसे ही पूरे होते हैं। सी, जब गोल क्लियर हो जाता है ना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यही काम होता है मैनिफेस्टेशन का, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना, बट अपॉर्चुनिटीज पे काम आपको ही करना है। जैसे कि अगर आपका माइंडसेट बिल्कुल परफेक्टली आपने इस समय अलाइन कर रखा है, तो शायद ये वीडियो इसीलिए आपके पास आया ताकि आप इन स्किल्स को जान सको और इन स्किल्स में से किसी एक स्किल को पकड़ करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सको।
सो स्टार्टिंग टुडे अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए एंड फाइनेंशियल गोल्स आर नोवेयर फार अवे। जितना जल्दी आप खुद पे काम करना शुरू करोगे, धीरे-धीरे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी के ऊपर आगे बढ़ोगे। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वाज़ हेल्पफुल टू यू और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।